हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स है जो हमारे स्पेशल नीड्स बच्चों को जो देखते हैं, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड एक्चुअली। वो जितना जो न्यूरोटिपिकल बच्चों को जो देखते हैं उससे ज़्यादा वर्क हार्ड करते हैं। वो देख के मैंने सोचा कि व्हाई डोंट वी स्टार्ट द ट्रेनिंग फॉर द पेरेंट्स, फॉर द केयर गिवर्स, फॉर द टीचर्स, फॉर द स्पेशल एजुकेटर्स हार्ड की वी कैन नॉट पे सो लेस टू द टीचर्स। सो दैट इज़ द रीज़न आई बीन फाइटिंग कि एटलीस्ट गवर्नमेंट शुड इंटरवीन। बाथरूम जाने से क्या जब बोलने नहीं आते अपने आप से बाथरूम जाता है, आपको इशारा करके ले जाते हैं केबल यहाँ में आके। टीचर्स डे में आप क्या मैसेज देंगे? टीचर्स को आप क्या बोलेंगे? टीचर को थैंक यू बोलना चाहते हैं टीचर्स डे में। हाँ ini Pompi, yoga sir, Dr. Viswanath, art teacher, Miss Omi, academic class teacher, Teachers Day celebration. Once again, I thank you and welcome you in bottom of our heart. It is the birthday of Dr. Salabali and Radhakrishnan. Woo! And scholar and Aja teacher. Thank you. In education and learning. So due to that, today is the day we mark as a
God anniversary of the Krishnan. Thank you. all our special guests. जोरदार तालियां हो जाए नाबम नागर sir on stage. We love you, teachers. We praise you, teachers. We thank you, teachers, for everything you say. करते हैं हम आपको नमन, आपको नमन. Class 3. And learning center. जैसे हमने थोड़ा पहले थोड़ा जो बात करने के लिए मौका मिला तब भी हम बोले कि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी. ये शायद मेरे लिए भगवान ने स्पेशली ये समय को हमको दिया लगा, क्योंकि ये चीज़ हम तो सोचा था ऑटिज्म के बारे में, लेकिन उसको इन डेप्थ मेरा नॉलेज नहीं था. इस बार जब पर्टिन मैडम से मुलाकात हुआ है और उनसे हमको अच्छा से मतलब कुछ हद तक हमको पता चला कि ये ऑटिज्म चिल्ड्रन क्या उनका कंडीशन होता है और समाज का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको हमको समझ में आया. और आज खास करके टीचर्स डे में हमको यहाँ प्ले ग्रूमिंग में बुलाया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा.
और मेरा माई सैल्यूट गोज टू पर्टिन मैडम एंड ऑल द टीचर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत कर रहा है। ये जो आम टीचर्स का कंपैरिजन में इन लोग के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है टीचर्स का, क्योंकि बच्चे डिफरेंटली एबल है बच्चे, क्योंकि नॉर्मल बच्चों को जैसे मैनेज करते हैं उस तरह से इन बच्चों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। उसको स्पेशली डेडिकेशन होना पड़ेगा, सेक्रीफाइस होना पड़ेगा। टीचर्स है जो हमारे स्पेशल नीड्स बच्चों को जो देखते हैं, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड एक्चुअली। वो जितना जो न्यूरोटिपिकल बच्चों को जो देखते हैं उससे ज़्यादा वर्क हार्ड करते हैं। तो यहाँ में एक्चुअली हम लोग का सेटअप जो है, टीचिंग का सेटअप जो होता है 1:1 होता है, मतलब कि एक बच्चे को एक टीचर। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चे जो है टीचर से भी हाइट ज़्यादा हो जाते हैं, ऑल्दो उन लोग का एज 10-12 ईयर्स है, बट बिकॉज ऑफ द ग्रोथ रेशियो स्पेशली मेल चाइल्ड में, तो उसमें क्या होता है कि यू नीड 2 टीचर्स, दो टीचर्स का ज़रूरत हो जाता है। तो द थिंग इज़ दैट पर्पस फॉर आप लोग को बुलाने का भी यही पर्पस है कि बता सकूं कि लोगों को कि कितना तकलीफ़ होता है इन लोगों को पढ़ाना लिखाना, एंड देन उसके बाद जस्ट उन लोगों को पढ़ाना लिखाना ही नहीं, उन लोगों को सिखाना पड़ता है कि डे टू डे लाइफ में कैसे एक्टिविटीज़ किया जाए, किस तरह आप पेन को पकड़ सकते हैं, किस तरह आप चम्मच से आप खाना खा सकते हैं, किस तरह आप बटन लगा सकते हैं। ये जो बेसिक नीड्स है ये सब हम लोग सिखाते हैं बच्चों को। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बच्चों में बहुत सारा सेंसरी इशूज़ भी होता है, जो कि हमारे जो जितने 5 सेंसेस है वो ओवर हाइप्ड हो जाता है। इस वजह से कुछ बच्चे हैं जो कि लाउड साउंड नहीं सुन सकते, एंड कुछ बच्चे होते हैं जो गीला नहीं छू सकते, जो हम तो कुछ भी कपड़े पहन लेते हैं लेकिन उन लोगों को पहनना प्रॉब्लम होता है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उनको भी हम लोग देखते हैं। तो अभी ऐसा है कि हमें गवर्नमेंट से आपके माध्यम के द्वारा अपील करना चाहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल अभी फ़िलहाल हम लोगों ने रिसेंटली हमने एक मीटिंग अटेंड किया था, जिसमें गवर्नमेंट ने अभी तक एक सॉलिड कंफर्मेशन नहीं हुआ है, नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला था कि दे आर गोइंग टू चेक इनटू द फीस स्ट्रक्चर्स एंड दे आर गोइंग टू गिव अ लेवल कि इतने से ज़्यादा नहीं ले सकते, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि पेरेंट्स जो है इतना फीस कितना दे सकेंगे। थेरेपी बहुत कॉस्टली होता है, आप बाहर जाओ तो भी कॉस्टली है, यहाँ रहो तो भी कॉस्टली है। लेकिन अरुणाचल में हम लोग जो है, जैसे कि मैं यहाँ से लास्ट 5 ईयर से चला रही हूँ, तो वी हैव बीन चार्जिंग वेरी लेस कंपेयर टू दी आउटसाइड। गुवाहाटी में आप जाओ तो यू विल गेट पर सेशन 1500-1000, वी आर चार्जिंग 700-800 पर सेशन, एंड वेयर इन जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होता है लोगों का उसमें हम 1000 पर सेशन चार्ज करते हैं। आप सोचिए इस पर सेशन होता है, जबकि इसमें कितना होता है, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है, ABA थेरेपी होता है, स्पेशल इंटीग्रेशन थेरेपी होता है, स्पीच थेरेपी होता है। पर सेशन पेरेंट्स जब पे करता है मंथली कितना हो जाता है। तो अभी यहाँ पे है अरुणाचल में ही अपने ही जगह बैठ के ही इतना पेमेंट करना उन लोगों को कितना तकलीफ है, बाहर जाके तो और मुश्किल है। Ma'am, we want to know regarding this launching of teachers training. Yeah, I will tell you about that also. So basically what I am trying to tell you is कि if there is no intervention from government, it will be difficult for the private sectors to move on. Right now, I've been in this sector for last 5 to 6 years. We are still in sustainability. We have not like sustainability. We are sustaining जैसे तैसे हम sustain कर रहे हैं. We are depending on the fees of the teachers, parents. Now, if we don't have influx of parents, we are not able to pay to the teachers. So the nature of the job is so hard कि we cannot pay so less to the teachers. So that is the reason I've been fighting कि at least government should intervene. क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर्स अरुणाचल में अगर हम लोग नहीं टिक सकते हैं, अगर हम लोग नहीं टिकेंगे तो इट विल बी द बिगेस्ट लॉस विल बी फॉर द पेरेंट्स। पेरेंट्स विल बी द वन हु विल बी सफरिंग बिकॉज दे हैव टू गो आउट। अगर आप बाहर जाओ तो आपको क्या होता है कि even if you are paying less than what you are paying now, you will be paying more because you are paying for the rent, for the expenses, monthly expenses, and you are alone with your child. It has a lot of effect on your mental health being also. पेरेंट्स की जो वहाँ पे जो माँ बाप जो ऑफ कोर्स दोनों पेरेंट्स बहुत पेरेंट्स नहीं जा सकते, एक ही पेरेंट जाता है एक ही बच्चे के साथ, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसका मेंटल हेल्थ कैसा होगा। यहाँ पे एटलीस्ट यू हैव योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स,
right? So that is the reason we are asking some intervention from the government. Second that I would also like to tell you कि the reason is that we have called you is also one of the reason for calling you is कि हम start कर रहे हैं training of the trainers TOT plan program, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैंने बोला इतना थेरेपी होता है, पेरेंट्स कितना पे करते रहेंगे, तो इसको देख के मैंने सोचा कि why don't we start the training for the parents, for the caregivers, for the teachers, for the special educators, for the आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आशा वर्कर्स और whoever is dealing with the small children, जो भी बच्चों के छोटे बच्चों के साथ डील किया जाता है, उसमें क्या होगा कि आप लोगों को 1 month ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें अगर आप टीचर हैं, अगर आप मॉन्टेसरी टीचर है, कुछ भी टीचर है, आपको ऐसा बच्चा मिला जिसको आप ट्यूशन दे रहे हैं, तो आप ये 1 महीना ट्रेनिंग करके आपको पता चल जाएगा, आपको बेसिक नॉलेज बहुत कुछ हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि 2 मॉड्यूल है। फर्स्ट मॉड्यूल में क्या है कि आइडेंटिफिकेशन बच्चों का, कि ऐसे बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई किया है, क्या क्या रेड फ्लैग्स है। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद किस तरह आप डायग्नोसिस कर सकते, डायग्नोसिस तो आप नहीं करेंगे, स्क्रीनिंग किस तरह किया जा सकता है। उसके बाद आप किसको भेजेंगे, किसके साथ आप रेफर करेंगे, अच्छा मेरा बच्चा में आपने इसे देखा तो आप नेक्स्ट कहाँ जाएंगे, वो सारा फर्स्ट मॉड्यूल में सिखाया जाएगा। वंस फर्स्ट मॉड्यूल इज डन, विल मूव ऑन टू द सेकेंड मॉड्यूल। सेकेंड मॉड्यूल में हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या होता है, भले आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नहीं है, लेकिन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है सिखाएगा कि बेसिक आपके बच्चे में अगर आपको इस तरह कुछ दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, वो सिखा देगा। और ABA थेरेपी में बिहेवियर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, बेसिक शुरुआत का आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद स्पेशल एजुकेशन, उसके बाद है स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, जो जितना बेसिक जो शुरू का है, जो कि जैसे कि फर्स्ट एड होता है, जब पैरामेडिक्स जो होता है बिफोर यू गो टू द हॉस्पिटल, व्हाट यू विल डू एट होम, तो उसमें जो होता है कि ये फर्स्ट और सेकेंड मॉड्यूल जो कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद दे कैन go and work with the children, and in the meantime once you start working you will know the journey of the education or the training, and उसके बाद we are there। उसके बाद ये modules खत्म होने का we can move on to the next module, but right now we are starting with the first and second module। I mean, in context to today's Teachers' Day celebration, how tough it was, like preparing these special students for dance and singing competitions? As you have seen, it is so difficult, right? One child and one teacher. So एक बच्चे को डांस कराने के लिए एक टीचर पीछे खड़ा होना पड़ता है। तो बेसिकली इसमें प्रिपरेशन डांस कोरियोग्राफी टीचर्स का ही होता है, टीचर्स ही होते हैं, एंड देन बच्चों को सिखाया जाता है बच्चों के साथ। लेकिन क्या होता है कि हमारे बच्चे इतने इनोसेंट है कि उनको पता नहीं कि ये फाइनल डे है, कि आज अच्छा डांस करना है, तो वो रिहर्सल में बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन फाइनल्स में आके कभी कभी मतलब वो नहीं करते। So you have seen, right? You are seeing it. So इसीलिए it is very difficult and it takes lot of time and energy. Patience बहुत चाहिए, इसलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर फीमेल ही है। We have very less male teacher. We are looking for male teachers, but we have. Regarding the support from the government, there are so many departments like Sajata and all. Yeah. So did you approach any department for any financial aid or support to your? Yes, we are approaching. Mostly government departments are helping with TLM kids, teaching and learning materials. So and rest बाकी तो हम कोशिश कर रहे हैं, let's see what happens। Okay. Sir, one. क्या कहेंगी मैम, कैसा ट्रेनिंग दिया जाए बच्चे लोगों को, खासकर स्पेशल नीड वाले बच्चों को, कैसा ट्रेनिंग अच्छा लगा ये स्कूल का बारे में थोड़ा सा? हाँ, स्कूल के बारे में अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं, अच्छे से सिखाते हैं। और मैम कैसे इम्प्रूवमेंट होता है बच्चा लोग में? मेरा बेटा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, थोड़ा बाथरूम जाने सीख गया है, जब बोलने नहीं आते अपने आप से बाथरूम जाता है, आपको इशारा करके फिर ले जाते हैं केब रूम यहाँ में आके। टीचर्स डे में आप क्या मैसेज देंगे, टीचर्स को आप क्या बोलेंगे टीचर को थैंक यू बोलना चाहते हैं टीचर्स डे में? हाँ, हैप्पी टीचर्स डे। बच्चे ने भी आप पार्टिसिपेट किया मैम, कितना खुशी लगे आज? अच्छा लग रहा है, खुशी है, बच्चा ऐसे देख रहा है, पहले तो ऐसे नहीं देखता था, स्कूल भी नहीं जाता था ना। अभी बहुत फर्क पड़ा मैम यहाँ पे आके स्कूल टीचर अच्छा लगा। आप क्या कहेंगे, थैंक्स कहेंगे स्कूल टीचर्स को, आप क्या बोलेंगे? थैंक यू। थैंक यू।